हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक सिंपल लेकिन डेंजरस सवाल से शुरू करेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्यों एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ देते हैं जब उन्हें अपना काम पसंद भी हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा व्हाई द एम्प्लॉयज़ लीव even after loving their job. Secret psychology of retention. इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है, ये एचआर पॉलिसी का इशू नहीं होता, इट्स द टोटल गेम ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, किसका हम इसे गेम बोल सकते हैं? गेम ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स की। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है, साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक और इमोशन, लॉजिक वर्सेस इमोशन दोनों रन अप करते हैं। देखो, एम्प्लॉय रिटेंशन का असली फॉर्मूला पॉलिसीज में नहीं होता, इमोशंस में हिडन होता है। एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़ता है जब उसका इमोशनल बैंक अकाउंट खत्म हो जाता है। ये जो अकाउंट होता है ये सैलरी से नहीं चलता, इसको चाहिए होता है रिकॉग्निशन, ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, साइकोलॉजी के हिसाब से हर इंसान के दिमाग में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है डोपामिन। ये टर्म आपने सुनी ही होगी अपनी लाइफ में। जब किसी एम्प्लॉय की एफर्ट को नोटिस किया जाता है तो ये डोपामिन क्या होता है? स्पाइक होता है, और वो इस चीज़ से लॉयल्टी फील करता है। लेकिन अगर उसकी जो हार्डवर्क है, उसकी जो मेहनत है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है तो डोपामिन क्रैश हो जाता है। डोपामिन वहाँ से क्रैश हो जाता है और उसके अंदर क्या होता है? एग्जिट इम्पल्स एक्टिवेट हो जाता है। एग्जिट इम्पल्स एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, देखो, रिटेंशन का जो पहला सीक्रेट है दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी। ये मैं आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं सिखा रही हूँ, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर किसी को हर कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने लिए ध्यान रखनी चाहिए। एक एम्प्लॉय को हर 7 to 10 डेज में रिकॉग्निशन चाहिए होता है उसके काम के लिए। अगर ये उसको नहीं मिलता तो वो डिस्कनेक्ट फील करता है। इमोशनल सैलरी भी मिलनी चाहिए इस पीरियड में। ठीक है, जो सेकंड सीक्रेट है उसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, अगर एम्प्लॉय अपनी बात एचआर या बॉस से बिना डर के कह सकता है तो ओके है। अगर वो नहीं कह सकता तो वो मेंटली रिजाइन कर चुका होता है उस कंडीशन में। ठीक है ना, फिजिकल रेजिग्नेशन बस एक फॉर्मल स्टेप होता है। तो इसलिए जो वहाँ पे कल्चर, वहाँ का जो माहौल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि अपना कोई भी इशू है एम्प्लॉय अपनी एचआर में, अपनी मैनेजमेंट में बिना किसी डर के बोल सके। ठीक है, इसीलिए हर मैनेजर को अपनी टीम के अंदर सेफ स्पेस क्वोशंट इसको चेक करना चाहिए। ठीक है ना, तीसरा जो सीक्रेट है उसको बोला जाता है ग्रोथ विजिबिलिटी। ग्रोथ विजिबिलिटी, एम्प्लॉय तब नहीं छोड़ता जब उसको पैसा मिलता है, वो तब रुकता है जब उससे फ्यूचर दिखाई देता है। अगर उसे लगता है कि कंपनी में उसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो ग्रो नहीं करेगा तो वो क्वाइटली लिंक्डइन स्क्रॉल करना शुरू कर देता है उस कंडीशन में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसकी जो ग्रोथ है वो क्या है? उसका रिटेंशन फ्यूल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सीक्रेट है आइडेंटिटी कनेक्शन। आइडेंटिटी कनेक्शन, देखो, हर कंपनी का एक कल्चर होता है पर हर एम्प्लॉय एक अलग आइडेंटिटी लेकर आता है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका बैकग्राउंड, उसका एक्सपीरियंस, उसका जो कल्चर है, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट होता है। तो एक अलग आइडेंटिटी हर इंसान अपने साथ में लेकर आता है। रिटेंशन तब होता है जब एम्प्लॉय अपनी आइडेंटिटी को कंपनी के मिशन में
घुला हुआ महसूस करे, यानी कि आई वर्क विद द कंपनी नॉट फॉर द कंपनी। ये जो इमोशन है ये अगर एम्प्लॉय के अंदर आ गया तो उसका जो रिटेंशन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, गैलेप। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल एनालिटिक्स एंड एडवाइजरी कंपनी है वॉशिंगटन में, ठीक है। तो इसके हिसाब से, इसके सर्वे के हिसाब से इन्होंने बताया था कि 70% लोग अपनी जॉब नहीं छोड़ते, अपने मैनेजर से दूर जाते हैं, मैनेजर की वजह से क्विट करते हैं, ठीक है। यानी जो रिटेंशन का असली की है वो एचआर नहीं होता, वो लीडरशिप बिहेवियर होता है। जो उस टीम का मैनेजर होता है उस पर बहुत चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ फिर बोली जाती है कि पीपल लीव द टॉक्सिक मैनेजर्स और बॉसेस प्लस द टॉक्सिक एनवायरनमेंट और कल्चर, नॉट कंपनीज, ठीक है। एम्प्लॉय जो होता है इन रीजंस की वजह से वो निकलता है कंपनी छोड़कर, ठीक है। तो एचआर जो है उसकी असली जो जिम्मेदारी है वो पॉलिसीज बनाना नहीं होता, लीडर्स बनाना होता है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर 10 पॉलिसीज से ज़्यादा रिटेंशन कर सकता है। उसके बाद जो सीक्रेट है वो है पर्पस अलाइनमेंट। जब एम्प्लॉय अपना रोल एक बड़े मिशन का हिस्सा समझता है तब वो अपने रेजिग्नेशन लेटर को डिलीट कर देता है, ठीक है। तो पर्पस इज इक्वल टू क्या होता है, रिटेंशन मैग्नेट, इसको कह सकते हैं। अभी इन सब चीज़ों को अगर हम सम अप कर दें तो हम क्या कह सकते हैं, रिकॉग्निशन प्लस सेफ्टी प्लस ग्रोथ प्लस फीडबैक प्लस आइडेंटिटी प्लस पर्पस इज इक्वल टू रिटेंशन, ठीक है। ये फॉर्मूला एक कंपनी को सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं, इमोशनल इकोसिस्टम बनाता है, जहां लोग सिर्फ जॉब नहीं करते, अपनी स्टोरी भी लिखते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस ये 6 पिलर्स अपने सिस्टम में डाल ले तो रेजिग्नेशन का जो रेट होगा वो 50% तक कम हो सकता है, ठीक है। और ये जो डेटा बताया है ये हार्वर्ड एंड गैलेप दोनों के डेटा से प्रूव हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई एम्प्लॉय रिजाइन करे तो एचआर फॉर्म मत देखो, उसका इमोशनल अकाउंट स्टेटमेंट चेक करो, क्योंकि सैलरी से बंदा आता है लेकिन रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन से वो स्टे करता है, वो रुकता है, ठीक है। रिटेंशन पॉलिसी लिखना बहुत ईजी है, पर रिटेंशन साइकोलॉजी को समझना एक आर्ट है, और एचआर का असली काम वही है, पॉलिसी से ज़्यादा साइकोलॉजी को हैंडल करना। अगर ये समझ लिया तो आपके एम्प्लॉयज़ कहेंगे मैं इस कंपनी में बिलोंग करता हूँ, मैं इस कंपनी में काम नहीं करता, मैं इस कंपनी में बिलोंग करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।